हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में रेखाएं एवं कोड से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ से हमेशा से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th तक ही सीमित नहीं रहता है। इसके आगे की कक्षाओं जैसे इंटर हो गया, ठीक है। इंटर के बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वहाँ भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यह हमारा चैप्टर 6 है। इसमें हम पढ़ने वाले रेखाएं और कोण के बारे में। तो रेखाएं और कोण से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे सभी प्रकार से है कि यहाँ पर वीडियो को डिस्कस किया जाएगा सभी क्वेश्चन को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी कारण से आपको वीडियो डिसलाइक करने का मन करे तो उस कारण को ज़रूर बताइएगा और डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिएगा तभी आप अपनी राय दीजिएगा। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि रेखाएं एवं कोण, ये जो आपका है, ये रेखाएं पहले हम बात करेंगे, फिर कोण के बारे में बात करेंगे। रेखाएं होती क्या हैं? देखिए, रेखाएं पहले कभी भी बनती हैं तो पहले बिंदु से स्टार्ट होता है। पहले आपका आता है बिंदु। तो देखिए, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। यह बिंदु क्या है? पहले आपका बिंदु होता है। इसका ना तो ऊंचाई होता है। रेखा, अगर बिंदु की बात करें, अगर बिंदु की अगर कोई परिभाषा या डिफिनेशन आपसे पूछता है तो सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं, बिंदु को वह आकृति होती है जिसका ना तो ऊंचाई होता है ना तो लंबाई होता है। उसे क्या कहते हैं? आपका बिंदु कहते हैं। अब बात होती है रेखा की। तो रेखा क्या होता है? रेखा वह रेखा होता है जिसका ना तो अनंत प्रारंभ बिंदु होता है ना तो अंत बिंदु होता है। वो कई बिंदुओं से मिलकर के बनती हैं। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ दूसरा, इस प्रकार से तीसरा, इस प्रकार से आपका बिंदु बनता जाएगा और रेखाएं चलती जाएंगी। रेखाएं इसको हम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यहाँ पर हमने तीर क्यों दिखाया? तीर हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जो तीर दिखा रहा है, इसका सिरा जो है ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब कहाँ तक बढ़ रहा है ये कोई डिसाइड नहीं है कि कहाँ तक ये बढ़ रहा है। जैसे हम यहाँ से शुरू करें तो इसका कहाँ से हम शुरू करें पता नहीं, ये कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक अंत होगा। तो यह क्या हो जाएगा? रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, ऐसी आकृति जिसका ना तो अंत बिंदु हो ना ही प्रारंभ बिंदु, वो क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। अब बात करते हैं हम रेखा से। अब रेखा जब आपका खत्म हो गया, अब फिर बात करेंगे हम रेखाखंड की। क्या बात करेंगे? रेखा खंड की। अब देखिए, रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? देखिए, रेखा से ही आपका रेखाखंड बनता है। जैसे हमने इससे पहले जो फिगर मिटा दिया, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रकार का रेखा। अब रेखाखंड क्या होगा? रेखाखंड में आपका उसका अंत बिंदु भी आपको पता होगा और प्रारंभिक बिंदु भी पता होगा। उसे क्या कहते हैं? रेखाखंडित कहते हैं। और रेखाखंड जो होता है रेखा का ही एक कटा हुआ भाग होता है। जैसे यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से रेखा बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते हैं ए बिंदु, इस बिंदु को नाम देते हैं बी बिंदु। तो देखिए, यहाँ पर यह जो ए वाला बिंदु है इसको आप प्रारंभ बिंदु मान सकते हैं और बी वाला बिंदु जो है उसे हम अंतिम बिंदु मान सकते हैं। ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। अब चलते हैं रेखा और रेखाखंड से जो भी आपके क्वेश्चन थे सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब देखिए, हम बात करेंगे कोण की। क्या होगा? कोण की। देखिए, अब बात करेंगे कोण की। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। कोण एंगल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम कोण की बात कर रहे हैं तो देखिए, कोण किस प्रकार से, कोई एक बिंदु हो, ठीक है, और इससे आपका कुछ इस प्रकार से रेखाएं खींची जाए, ठीक है। यानी एक बिंदु से जब दो रेखाएं खींची जाती हैं तो वह उससे जो आकृति बनती है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। यहाँ पर एक बिंदु था और इस बिंदु से दो रेखाएं निकली, ठीक है, जो इस प्रकार से आपका गया और यह कोण आपका
क्या कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा। यानी एक ही बिंदु से दो रेखाएं जब जाती हैं वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ये कोण हो गया। अब देखिए अगर कोण के प्रकार की बात करें, क्या बात करें, कोण के प्रकार के, कोण के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः आपका 5 प्रकार होता है। मुख्यतः कितने होते हैं, 5 प्रकार के। एक होता है आपका पहला न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। दूसरा होता है आपका, न्यून कोण को हम कहते हैं, न्यून कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब दूसरा होता है आपका अधिक कोण, क्या नहीं, दूसरा आपका होता है समकोण। क्या होता है, समकोण होता है, समकोण। इसको बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। अब तीसरा देखिए आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है अधिक कोण। और अधिक कोण को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा आपका चौथा होता है आपका सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। इसको हम सरल कोण भी कहते हैं और इसको हम एक नाम से और भी कहते हैं रिज कोण। रिज कोण भी कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है। अब देखिए आपका अगला जो कोण होता है उसको हम कहते हैं 5वें नंबर का प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए यहाँ पर आपका कितने प्रकार के हो गए, न्यून कोण, समकोण, यहाँ पे समकोण रहेगा, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। सरल कोण को हम रिज कोण भी कहते हैं और प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण क्या होता है, सिंपल सी भाषा है न्यून कोण का। न्यून कोण का वह कोण होता है जिसका आपका ऐसा कोण जो आपका क्या हो, जीरो अंश से बड़ा तथा 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, वह कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है या एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा देखिए क्या है, समकोण। समकोण क्या होता है, समकोण किसे कहते हैं, समकोण में देखिए क्या होता है, ऐसा कोण जो क्या हो, ऐसा कोण जो क्या हो, 90 अंश का हो। यानी जो पूरी तरह से कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण किसे कहते हैं, जब ऐसा कोण क्या हो, ऐसा कोण जिसका मान आपका 90 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए और 180 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सरल कोण। सरल कोण किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर समकोण में क्या होता है, यक्स का मान 90 अंश हो जाता है तो उसे समकोण कहते हैं यानी राइट एंगल कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब आपका यह एक सरल रेखा में यानी यक्स का मान जो होगा वो कितने अंश का हो जाए, 180 अंश का हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। अब प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण में जब आपका ऐसा कोण हो जो कैसा हो, 180 से अधिक हो, यानी 180 अंश से अधिक हो और 200 यानी 360 अंश से अधिक हो, क्या हो, 360 अंश से अधिक हो,
360 अंश से अधिक हो तो यह कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण का अगर फिगर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका कोई रेखा है और यहाँ पर यह इस प्रकार से है। हमने इसको ए माना और इसके ओ माना और इसको हमने बी माना, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो कोण बनेगा यही कोण क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। कैसा कोण, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए यह आपका क्या है, यह आपका सरल कोण है, यहाँ पर लिख दिए। सरल कोण कैसे रहेगा, अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर एक रेखा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका बिंदु ओ हो जाएगा और यह जो कोण बनेगा यह क्या कहलाएगा, सरल कोण कहलाएगा। अब यहाँ पे अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण में क्या होगा, एक ऐसी रेखा होगी जिसका नाम ओ और बी हमने रख दिया और 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। यह जो कोण होगा यह क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा और इसको हमने ए दे दिया नाम। यह आपका अधिक कोण हो गया, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं कापी में तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको हम फिगर को मिटाते हैं। यहाँ पर हम 2 फिगर और हैं उसे हम बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत होता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है जिसको समझा अगर पिछले साल नहीं पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 तो उसे दिक्कत होगी। क्योंकि वहाँ पे एक बार पढ़ चुके होते हैं और यहाँ पे केवल रिवाइज करना होता है। वहाँ पे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो पीछे ले जा करके फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको समकोण में हमने बताया कि यक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर हम एक इस प्रकार से राइट एंगल बनाते हैं और इसका जो भी मान होता है ये 90 अंश का होता है। ये रेखा जो है वो तिरछी हो गई है तो तिरछी से मत ध्यान रख दीजिएगा। आपका जो भी कोण यहाँ पर बन रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हमने ए नाम दिया और यह यक्स हो गया। इसका मान कितना हो गया, 90 अंश हो गया। यह आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया यानी समकोण हो गया। अब नेक्स्ट काम भी अगला फिगर बनाते हैं। इसका फिगर में क्या कह रहा है, न्यून कोण। न्यून कोण में देखिए क्या होता है, एक ऐसी सरल रेखा होगी, ठीक, और 90 से अधिक यानी 90 से कम और 0 से अधिक। तो यानी यह आपका यह क्या हो जाएगा, यक्स डिग्री और यह ओ हम नाम देते हैं और यह बी और इसको हम क्या दे दें, इसको हम दे देते हैं ए नाम दे देते हैं। और यह जो कोण होगा यह क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को हमने पहले बताया कि इसको पीछे ले जा करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, वो आपका जो हमने कोण बताया 5 प्रकार वो मुख्यतः हमने बताया था। अब देखिए अगला कोण जो आएगा वो आएगा आसन्न कोण। क्या आएगा, आसन्न कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं, एडजेसेंट। क्या कहते हैं, एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए एक कोण होगा आपका, यहाँ पर एक कोण होता है, ठीक है। एक हमने रेखा खींचा, इसका नाम ओ और इसका नाम बी दिया, ठीक है। और एक रेखा खींचे, आसन्न कोण है। आसन्न का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ लगे हुए, ठीक है। आसन्न का अर्थ तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ लगे हुए। इसमें एक ऐसा कोण होगा, क्या होगा, इसमें एक ऐसा कोण होगा और जिसमें आपका जो भी रेखा होगा, जो भी आपकी भुजा होगी, एक भुजा क्या होगी, कॉमन होगी और 2 भुजाएं आपका कॉमन नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका और यह आपका अलग अलग हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है मान, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मान आपका इसका बराबर हो। और यहाँ पर यह जो भुजा है, यह रेखा है, यह जो भुजा है इस कोण का, यही आपका क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं इन दोनों कोणों की वो क्या है, दोनों के समान है।
कॉमन है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। इसका परिभाषा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ऐसा कोण जिसमें एक भुजा तथा एक शीर्ष क्या हो, कॉमन हो, तथा दो भुजाएं तथा दो शीर्ष क्या हो, कॉमन नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, आपका आसन्न कोण कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है, अगला पॉइंट है आपका रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से समझते हैं, रैखिक युग्म से समझते हैं इसको मिटाने के लिए, हाँ यहाँ पर इसको मिटाते हैं। अब हम समझते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म को कहते हैं आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो रैखिक युग्म इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक रेखा होगा, क्या होगा, एक रेखा होगा जिसका हमने नाम ए और बी दिया, और एक यहाँ पर बिंदु होगा जो आपका ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और इसको हमने बताया है पहले, इसको सरल रेखा भी कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं, और रिज कोण भी कहते हैं। इसके देखिए कितने नाम हो गए, 2 नाम हो गए हमने बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका कोई एक रेखा ऐसी खींच दी जाए, ठीक है, क्या की जाए, एक रेखा ऐसी खींच जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेखा इसी प्रकार से हो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर हो सकता है कि आपका यहाँ भी खींचा जा सकता है, यहाँ भी, कहीं भी खींचा जा सकता है, या इधर खींचा जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है, अगर यह कोण की बात कर रहे हैं तो ये टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर आप यहाँ पर खींच देते हैं एक रेखा और जो कोण बन जाते हैं, मान लीजिए इस कोण का नाप है x अंश और इस कोण का नाप है y अंश। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर आपका दो कोणों के योग क्या हो, दो कोणों के योग, यानी कोण x अंश और कोण y अंश, इन दोनों कोणों का योग जब 180 अंश होता है, यही क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। एक सरल रेखा है जो कि आपका क्या होता है, 180 अंश होता है, और उन पर जो कोई अगर कोण अलग से बन जाता है, कोई रेखा बन जाती है, तो उस पर आपका बना हुआ कोण क्या होता है, उन दोनों कोणों के योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यही आपका क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। अब अगला देखते हैं क्या है, अगला है आपका शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये सब हमने जो बताया है ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपका यहाँ पर हाई स्कूल पढ़ लें, फिर इंटर में यह काम ना पड़े, ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि आपको यह भविष्य में कार्य नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप जब भी इंटर पास करेंगे तो आपको क्या होगा, कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली। क्या कहते हैं, वर्टिकली। वर्टिकली एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली एंगल, ठीक है, यह हो गया शीर्षाभिमुख। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें ऐसी दो रेखा हो जो एक दूसरे को क्या कर रही हो, प्रतिच्छेदित कर रही हो। जैसे यहाँ पर हम एक रेखा ऐसे खींच देते हैं और एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, ये दो रेखाएं हो गई। एक आपका हम नामकरण कर देते हैं इसका ए और इसका कर देते हैं बी, इसका कर देते हैं पी और इसका कर देते हैं क्यू। ये दो रेखाएं हो गई जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी काट रही हैं। प्रतिच्छेदित का अर्थ यह होता है कि काटना किसी बिंदु पर। यहाँ पर देखिए एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं या प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कहेंगे कैसे, यहाँ पर यह जो कोण बनेगा शीर्षाभिमुख कोण में, इसके बराबर होगा
और यह जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। क्या होगा? यह जो कोण बनेगा इसके बराबर होगा। यही आपका क्या कहलाता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अगर आप इसको दिखाना चाहेंगे, अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है तो इसका हम नाम दे देते हैं ओ। ये POB बराबर होगा किसके? AOB। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। और POA बराबर होगा किसके? BOQ के। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपका प्रमेय भी है। ये जो हमने बताया शीर्षाभिमुख कोण बताया और आपका एक बताया रैखिक युग्म बताया, यह जो दोनों को हैं ये आपको हमने क्या बताया? ये आपका प्रमेय भी है और आपका अभिग्रहित जो करके दिया है आपका चैप्टर में वह है। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें बताने के बाद अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि अगर आप यह जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको चैप्टर को लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर यह आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका चैप्टर आपके हाथों में है, इसे आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। तो चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं और इस पर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है आपका 6.1 यानी प्रश्नावली 6.1। और आप उसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चैप्टर शुरू कीजिए तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप अपने उदाहरण को जरूर अवश्य से लगाएं। अगर आपको उदाहरण में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा, या आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करेंगे तो भी हम आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। अगर आपको एग्जाम्पल में उदाहरण में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम यहाँ पर उसका अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए हम यहाँ पर आपको 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसे हम आपको बताते हैं। इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन होगा आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम इसे हाथ में ले लेते हैं क्वेश्चन को और यहाँ पर फिगर को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फिगर किस प्रकार से है? फिगर है आपका इस प्रकार से, एक रेखा दिया गया है और जिसका नाम यहाँ पर A है और इसका क्या है? B है। और एक रेखा इस प्रकार से है। क्या है? एक रेखा इस प्रकार से है, इसका नाम दिया गया है C और इसका नाम दिया है D। देखिए इस वीडियो को हम अच्छे से बना रहे हैं। यहाँ पर इस जो क्वेश्चन को है यहाँ पर आपको बनाते हुए दिखाते हुए बता रहे हैं। जो अगला वीडियो होगा वह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और हम आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझाएंगे। यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं ताकि जैसे जैसे हम बनाएंगे और उसको जब हम बताएंगे तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इस वजह से हमारा और कोई मोटिव नहीं है, केवल हमारा एक ही मोटिव है कि यहाँ पर जो भी हम फिगर बना रहे हैं फिर आपको उसको समझा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ जाए, इसलिए। तो देखिए एक फिगर आपका यह हो जाएगा। यह नाम दिया गया है आपका बिंदु E। और क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यानी रेखाएं AB और CD एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। हमने आपको इससे पहले जब क्वेश्चन से पहले आपको बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जैसे यह जब आपका रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है तो यह जो कोण होगा इसके बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, यह जो कोण होगा इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा। और यह जो कोण होगा इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख के कारण। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि AOC क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दिया है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? कि कोण AOC क्या है? AOC प्लस
कोण बी ओ ई, यह दोनों कोणों का योग कितना है? 70 अंश। कितना है? 70 अंश। कितना है? 70 अंश। और दूसरा क्या दिया है? कोण बी ओ डी। क्या है? बी ओ डी। बी ओ डी कितना है? 40 अंश। कितना है? 40 अंश या 40 डिग्री। और ज्ञात क्या करना है? तो बी ओ ई क्या है? बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। यह ज्ञात करना है और यह ज्ञात करना है, यानी यहां लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा चलिए हम साफ इसको मिटा करके इधर लिख देते हैं, ये भी तो जगह हुआ बचा पड़ा है। ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर देखिए क्या दिया है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ए यहां पर नाम नहीं लिखे, यहां पर रहेगा ओ। क्या रहेगा? ओ रहेगा। ए ओ सी क्या है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई, यानी यह कोण और यह कोण। किसकी बात कर रहा है? यह कोण और यह कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना है? 70 अंश है। ठीक है, 70 अंश है। अब देखिए बी ओ डी, बी ओ डी यह कितना है? 40 है। देखिए हमने क्या बताया था कि ए बी और सी डी ये रेखा है, एक दूसरे को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। क्वेश्चन में दिया क्या है? जब आपका क्वेश्चन में दिया है तो यह कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख के कारण। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे हल। यहां पर देखिए बी डी ओ बी क्या लिखेंगे? कोण डी ओ बी यह बराबर है किसके? ए ओ सी के। किसके? कोण ए ओ सी के। कितना अंश होगा? 40 अंश। बगल में लिखेंगे क्यों? शीर्षाभिमुख के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। यह 40 हो गया, यह 40। कितना हो गया? 40। जब यह 40 हो गया तो ये इसका योग 40 है। किसका है? इसका और इसका योग 40 है। तो इसका कोण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? इसका कोण पता है तो इसका कोण हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर 40 हो गया। अब हमको यहाँ पर देखिए कि इसका प्रतिवर्ती कोण कौन है? सी ओ ई, सी ओ ई। हमको क्या करना है? सी ओ ई इसका कोण ज्ञात करेंगे, तो उसका कोण हम ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ से ज्ञात करेंगे? यहाँ से। तो ये लिखेंगे यहाँ पर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना है? 70 अंश है। तो यहाँ पर आपका किसका? इसका मान ज्ञात है ए ओ सी का। ए ओ सी इसका मान 40 हो गया प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70। तो कोण बी ओ ई बराबर आपका कितना हो जाएगा? यह आपका उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो घटेगा, तो इधर आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा? 30 अंश, यानी 30 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। इसका और इसका कोण ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया ना। अब यह एक सरल रेखा है। कौन? कोण ए ओ बी। क्या है? कोण ए ओ बी एक सरल कोण है। क्या है? कोण है। रेखा की बात नहीं करेंगे, कोण की बात करेंगे। कोण है।
और जब सरल कोण है जब सरल कोण है तो कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। जब यह कोण आपका 180 अंश का होगा तो यह कोण कितने अंश का होगा? इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण BOE, क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं कोण BOE प्लस EOC प्लस COA, कोण COA बराबर कितना होगा? 180 अंश के। यह होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जिसका जिसका मान पता है उसका हम रख देते हैं। AOC का मान, इसका मान पता है तो इसका मान कितना हो गया? 40। अब यहाँ पर EOC, इसका मान नहीं पता है तो लिखेंगे कोण EOC। अब यहाँ पर क्या है? BOE, इसका मान कितना है? BOE यानी वो है 30 अंश। कितना अंश है? 30 अंश। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 4 3 7 यानी 70 अंश। उधर ले जाएंगे तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कोण BOC बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 70। तो यह कितना आ जाएगा आपका? 110 अंश के। कितना आ जाएगा? 110 अंश के। यानी यह कोण कितना हो गया? 110 अंश। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको क्या पूछा है? कोण COE, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती आपका यही कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही कोण। प्रतिवर्ती कोण का क्या परिभाषा होता है? जब आपका 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का कोण होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण कितना अंश का होता है? 360 अंश का। कितने अंश का? 360 अंश का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण COE, क्या लिखेंगे? कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कितने का अंश का होता है? 360 अंश। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? कोण इसको लेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? कोण COE, क्या है? कोण COE प्लस, अब यह कोण लेंगे। यह कोण क्या है? यह तो प्रतिवर्ती कोण है, ठीक है? और यह क्या है? अंदर का कोण है। यहां पर आपका हो जाएगा अंदर का कोण। क्या हो जाएगा? अंदर का कोण। तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा? यहां पर अंदर का कोण ना लिख करके 110 माइनस 110 कर लेते हैं। 110 अंश बराबर 360 अंश के। कितने अंश के? 360 अंश के। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण COE बराबर 360 अंश माइनस 110 अंश के। तो यह बराबर आपका कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 250 अंश के। यह आपका कितना हो जाएगा? टोटल 250 अंश के। अब देखिए, एक मेथड और है लगाने का। जैसे हमने क्या किया? इसको लगाया, ठीक है? यहाँ पर एक तरीका और यह है कि जैसे यहाँ पे 40 निकल गया तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? इसको ज्ञात करेंगे तो ये आपका 180 में से घटेगा तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 140 आ जाएगा। जब इसका 140 आ गया, यह 40, यह 140, यह 40, यह 30, सबका मान ज्ञात है। इनको जोड़ देंगे और जितना आएगा वह क्या कहलाएगा? आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। हमने इसको ज्ञात करके घटाया है, ठीक है? आप इसको भी ज्ञात करके घटा सकते हैं, वो भी आपका सही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स दिया रहता है, आप उसको यूज कीजिए और वहाँ पर मैसेज कीजिए जो भी आपको दिक्कत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका धन्यवाद।